अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू जी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लह। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा दक्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुकना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, जैसे आप लोगों को पता है हम है ना अटैच्ड प्रोनाउन को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये हम है ना आपको एक ब्रॉड सारी बातें उसकी बता देंगे। अटैच प्रोनाउनों से अटैच जो भी बातें हैं ना उससे मुतालिक जो भी बातें हैं, सब बता देंगे। ज्यादातर बातें बता देंगे, ज्यादातर बातें उसकी बता ही देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम अपने अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला, डिपेंड्स मंडे ट्यूसडे जब भी। लेकिन हम जब मदीना अरबिक बुक में जाएंगे ना तो वहां पे डॉक्टर साहब क्या करेंगे, एक एक करके रिपीटेड रिपीट 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 होता रहेगा। तो ये जितनी भी चीजें हम आज कल परसों में बताएंगे ना वो सब रिपीट होंगी। आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर याद रह जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहती तो कम से कम कितना याद रखना है आपको। ये जो 14 प्रोनाउन है ना, हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना, और फिर ये रेलगाड़ी का कुमा कुम की कुमा कुन्ना या ना, ये पूरा 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 याद रखना है। ठीक है। हाँ, आप में से कोई है जिनको ये पूरा याद हो गया हो? 14 प्रोनाउन किसी ने याद कर लिए हैं? एनीबडी नए लोगों में से किसी ने याद नहीं किया अभी तक? हाँ, 1972 जी, जी बोलिए। सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर, सुनाइए। याद क्या सर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि हाँ वबरकातुहू। सलाम। जी सुनाइए, याद जी कर सर। लिया। ओ हुमा नहीं नहीं, हाँ हाँ। आ, हा आपके हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना। सर आवाज जा रही है? आ रही है या ना? हेलो सर। जी आ रही है सिस्टर, आपकी आवाज आ सर रही जी। आ, जी सर, आवाज जा रही है ना? है। आ गई आपकी आवाज आ हेलो गई। सर। सर जी। जी जी आ गई आपकी आवाज आ जी गई जी मेरी बहन, आ जी। गई, शुक्रिया। काकुमाकुम। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। काकुमाकुम की कुमाकुन्ना याना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 9283। जी सर, अस्सलाम जी वालेकुम वरहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह, वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह वालेकुम। खैर। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। या ना, देखिए अगर आप लोगों को याद नहीं होगा ना तो इनको पहले याद करना ही इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, क्या करते हैं, पहले गेम खेलते हैं ताकि है ना थोड़ा सा हमको मालूम पड़ जाए, हम सबको मालूम पड़ जाए कि किसको क्या याद है किसको क्या याद नहीं। अपना अपना मुहासिबा कर लीजिए, अपना अपना एहतिसाब कर लीजिए और देख लीजिए कितना याद करना है आपको। ठीक है ना, खुद का सेल्फ ऑडिट कर लीजिए। और अगर याद करने का टाइम है तो याद कर लीजिए इंशाल्लाह। ये बहुत जरूरी है। हमारी क्लास में चार चीजें, गिनती की चार चीजें याद रखनी होती है। बाकी सब तो हम शॉर्टकट बता ही देते हैं आपको, कॉन्सेप्ट्स के और शॉर्टकट्स। ये वो चीजों में से है जो आपको याद रखना है। ठीक है जी। चलिए, अब रैंडमली आपको बताना है हुन्ना का मतलब, या हुन्ना का मतलब कौन बताएगा? रैंडमली बता दीजिए जी। वो सब औरतें। गलत। अटैच प्रोनाउन है ये। सर उनका। अच्छा। दो सेंटेंस, नसब और जर में दोनों में बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि याद नसब उनका में होगा या जर हो।
उनका उन या सब उन्हें। औरतों का और उसका। ऐसा नहीं है, उन सब औरतों का तो बराबर है। वो सेंटेंस याद रखनी ना, उसने उसको मारा, तो उसने उसको के बदले उन सबको मारा, तो उन उन सबको। सबको, जी, उन सबको, और उनका उन घर, सब औरतें, उन तो सबका, उनका, उन उनका, सबका या उनको, उन सबका, उन सब औरतें। उन सब, उन सबको और उन सबका। वो सब औरतें, वो तो डिटैच प्रोनाउन है, ये अटैच प्रोनाउन है। ठीक है। अच्छा, ना। जी सर, जी 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 जी। ना, हमें, ना, ना हमारा, 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 हमारा। हमारा हमारा, नहीं। हमको, पहले, हमको हमारा, हाँ, एक बार बोल के चुप हो जाइए, और भी लोग बोलिए जी, और भी लोग फरमाइए जी। हम सब, जी, हम सब। आवाज आ रही है हमारी? हम सब हमें का, हमको। उसने हमें हम, हमको मारा, तो हमको, और हमारा घर, हमारा और हमको दोनों हो सकते हैं इसका मतलब, राइट। अस, ही हिट अस एंड आवर हाउस, है ना, है ना। जी सर, हुमा, उसने किसको मारा? उन दोनों को, उन उन दोनों को, दोनों को। और किसका घर है? उन दोनों का घर, उनका घर। उनका। हाँ, उनका घर। उनको, उनका, दोनों मीनिंग हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। हुम, उसने किसको मारा? उन सब, उन सबको। उन उन सब को, सबको मार। उन को। और सबको। घर उन किसका है? सबको मारा, उन सबका, उन सबका। उन तो उन सब का। सबको, उन सबका, दोनों भी हो सकते हैं, मीनिंग डिपेंड्स, दोनों भी नहीं हो सकते, दोनों में से एक सर हो उनका सकती है। भी होगा ना। हाँ, उनका। उनका भी होगा, हाँ होगा ना, उनका भी होगा ना। हु, हु, उसने। उसका। उसने उसका। को, देखिए, पहले नसब की हालत बोलनी पड़ेगी, उसने उसको, उसको। उसको, और फिर जर की हालत बोलनी उसका, पड़ेगी, उसको, उसका। उसको उसका। 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 उसने उसको, ही हिट हिम हिज हाउस, ठीक है ना। हाँ, ही हिट हर हर ही हाउस। हर हर। हाँ, उसको उसको उसका। उस औरत को मारा, या या मी मेरा, एंड माई। क्या, उसको, मुझको मुझे। मेरा, मुझको मुझको मेरा, मेरा। मुझको मेरा। कुन्ना, उन सब ना। हमारा। उन तुम सब सबको औरतों को, उन सबका। उन सबका, सबको उन तुम सबको सबका। उन सबका, ठीक है ना। कै, हम्म। हाँ, हाँ, कब। तेरा, तुझको, तेरा, तुझको तेरा। तुझको तेरा, तुझको तेरा। तुझको yours, तेरा। को तेरा। खिन्ना, कुमा, कुमा। जी, तुम दोनों का। तुम दोनों का, दोनों को दोनों तुम का, दोनों का। तुम दोनों को, तुम दोनों का, तुम दोनों दोनों भी हो का। सकते। की, तेरा, हाँ। तेरा, तेरा, मुझको, तेरी, तुझे। तुझको, तेरा नहीं, पहले मारा मारी तुझे। की बात कीजिए, पहले तुझको। नसब की बात कीजिए। तुझको तुझका। तुझको तेरा, तुझको तेरा, यू योर्स। खुम, तुम। तुम दोनों तुम का, सबको। तुम दोनों तुम को, सबको ना सर। सबको, तुम सबका। सबको, तुम सबका। तुम सबका। तुम सबको, तुम सबका, यू योर्स। ठीक है जी, ये, हाँ, ये याद करना है, बहुत सारे लोगों को याद करना है, ठीक है। आप अपना अपना मुहासिबा कर लीजिए, याद करना है आप लोग। ऐसा याद होना चाहिए कि बैक ऑफ द माइंड एकदम याद होना चाहिए। एक काम करते हैं ना, अटैच प्रोनाउन का एक वो बनाते हैं, और आप लोग है ना, अगर इसका शॉर्टकट चाहते हैं तो अपने हाथों से लिख लीजिए, माइंड मैप बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ लिखिए कि अटैच प्रोनाउन जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, कमजोर किस्म के प्रोनाउन होते हैं। वो जगह ही कमजोर है, कौन सी जगह? जो नसब और जर की जगह है ना, पोजीशन है, वो कमजोर पोजीशन है। यहाँ पे प्रोनाउन है ना, अकेले खड़े होने लायक होते नहीं है, नाउन भी अकेले खड़े होने लायक नहीं होते। कौन सी हालत में? नसब और जर के अंदर। तो अटैच प्रोनाउन जो होते हैं ना, वो हमेशा 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 अटैच ही आएंगे, वो अकेले खड़े होने लायक होते नहीं है। वो सफिक्स होते हैं, चुपके हुए होते हैं किसी से। तो अटैच प्रोनाउन के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। अटैच प्रोनाउन के बारे में सबसे पहले क्या मालूम है? दे आर ऑलवेज, हमेशा 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 कैसे होंगे? अटैच्ड। अटैच्ड होंगे, सॉरी, जुड़े हुए अटैच होंगे, होंगे। किस चीज से अटैच होंगे? या तो किसी नाउन से अटैच होंगे, हाँ। या तो किसी वर्ब से अटैच होंगे, या तो किसी प्रीपोजिशन से,
पार्टिकल से अटैच, पार्टिकल से अटैच होंगे। पार्टिकल। प्रीपोजिशन के अलावा भी पार्टिकल होता है, उससे भी जी अटैच हो सर। सकते हो। ठीक है, पार्टिकल से अटैच होंगे। लिखते रहिए, देखिए लिखते रहिए, बहुत फायदा होगा। अटैच प्रोनाउन कैसे होते हैं? उनको अकेले खड़े होने की ताकत ही नहीं होती, याद रखिए। नसब और जर की जो स्टेज है ना, ये अकेले खड़े होने लायक है ही नहीं। सिर्फ रफा की पोजीशन में ही नाउन प्रोनाउन अकेले खड़े हो सकते हैं। अकेले खड़े होने का मतलब है इनके ऊपर कोई जोर डालने वाला होता नहीं है। नसब में आने के लिए किसी चीज का जोर चाहिए, जर में जाने के लिए किसी चीज का जोर चाहिए, है ना। कोई आमिल होना चाहिए जो अमल करे। आसान भाषा में यही बात है उसकी। तो वो कैसे होते हैं? हमेशा अटैच। अटैच ही होते हैं। अटैच होते हैं। और फिर यहाँ पे अपनी समझने के लिए आप लिख लीजिए, वो कहाँ पे अटैच होते हैं? हमेशा जाके लेफ्ट लेफ्ट साइड में। साइड। चाहे वो नाउन हो, वर्ब हो, पार्टिकल हो, कहाँ जाके चिपकेंगे वो? लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड। साइड। ये किसी और किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये ग्रोसरी चीजें हैं, ये शॉर्टकट्स हैं कि वो लेफ्ट साइड में चिपकते हैं। ये सब ये ग्रोसरी है, ये टेक्निकल चीजें नहीं है। टेक्निकल ये है, ये ग्रोसरी है आपको याद दिलाने के लिए। ठीक है ना। जी उसके सर। बाद ग्रोसरी यानी आम जबान में ऐसा। ठीक है ना, आम यस। जबान में। ठीक है ना। फिर उसके बाद है ना, ये प्रोनाउन जो होते हैं ना, ये दे आर ऑलवेज डेफिनेट। मार्फा होते हैं। कैसे होते हैं? मार्फा। नकीरा नहीं होते, मार्फा होते हैं, मार्फा। यानी पहचान वाले होते हैं। बात समझ में आई है आपके? याद रखिएगा, जी। ये कैसे होते हैं? हमेशा डेफिनेट होता है। डेफिनेट होते हैं। लिख लीजिए, बहुत काम में आएगा। जी सर, लिख रहे सर। अच्छा जी, सब लोग लिख लीजिए। और दे कैन बी, और वो हो सकते हैं या नसब में और जर की हालत में। या कौन सी हालत में हो सकते हैं? जर की। नसब की हालत में या जर और की हालत, और जर की हालत में, या नसब की हालत में या जर की हालत में। ठीक है ना। कैसे पता चलेगा कौन सी हालत में? शॉर्टकट बताते हैं आप। पहले शॉर्टकट लिखिए। ठीक है ना। जब मंसूब होंगे तो किस कैसे होंगे, यानी नसब की हालत में होंगे तो कैसे होंगे, लिख लीजिए। कैसे होंगे उसका एक एक तरीका है, जब वो किसी वर्ब के साथ चिपकेंगे। हाँ। लिख लीजिए, सब चीजें लिख जी। लीजिए, आज लिखना है आप लोगों को। ठीक है, जी। फिर से लिखते हैं। मंसूब हालत में कब होंगे? वर्ब के साथ होंगे। अटैच्ड विद वर्ब। व्हेन अटैच्ड टू अ वर्ब। वर्ब। जब वर्ब के साथ चिपकेंगे ना, तब वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ऑब्जेक्ट बन के चिपकेंगे। क्या बन के चिपकेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। यानी मफऊल बन के चिपकेंगे। मफूल बिही बन के चिपकेंगे। कौन सा मफूल? मफूल बिही। मफूलुन बिही बन के चिपकेंगे। हाँ, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। और इसको और भी टेक्निकल भाषा में लिखना है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। मफूल बिही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सर जैसे हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे दरा बहू, जैसे हम लिख सकते हैं ना साइड में एग्जाम्पल के लिए। हाँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, अभी देते हैं एग्जाम्पल आपको। ठीक ठीक है है ना। ठीक। ये लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। जरा बहू। दरबाहू, यही लिख लीजिए, दरबाहू। तो ये जो चिपका है ना, ये क्या है? दराबा क्या है? एक वर्ब है प्लस उसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? हुआ है, मुस्ततिर है, अंदर छुपा हुआ है ना, वर्ब और सब्जेक्ट। और ये हु क्या है? इसका मफूलुन फाइल बिही है, मफूल। ऑब्जेक्ट। फाइल नहीं है, मफूलुन बिही है। जी जी सर, मफूल। है ना, दराबाहू। बात समझ में आ गई? मिल गया? हम्म। मिटा दूं इसको ताकि जगह, जी सर। मिटा देते हैं इसको, जगह का वो है ना, मिटा देते हैं। और दूसरा एक तरीका है उनका नसब मंसूब होने के लिए, नसब होने के लिए, जब ये इन्ना, ये लिखना है सिर्फ, इसके पीछे ध्यान नहीं लगाना है। ये जब सीखेंगे तब सीखेंगे, लेकिन अभी हम लिख रहे हैं तो सब लिखेंगे। इन्ना या उसकी बहनें होती हैं। इन्ना एक पार्टिकल होता है और उसकी बहनें भी होती है। इन्ना और इट्स सिस्टर के सिस्टर। साथ जब कनेक्ट होते हैं ना, इन्ना या उसकी बहनों के साथ जब कनेक्ट होते हैं ना, तब वो बना लेते हैं, नाउन ऑफ इन्ना कहलाते हैं। नाउन ऑफ, नाउन ऑफ इन्ना। बस ये खाली लिखने के लिए लिख लीजिए, भूल जाइए, ये अभी हमने सीखा नहीं है, सीखेंगे। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है जी, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है ना। मगर क्योंकि लिखवा रहे हैं ना आपसे, आपको सारे शॉर्टकट लिखवा रहे हैं, तो लिख लीजिए। ठीक है जी। जी सर। अच्छा, जी सर। और
हाँ, ये दो हालतों में ये कैसे होंगे, नसब मंसूब होंगे। नसब की मजरूर हालत कब में। हों, हाँ हाँ मजरूर कब होंगे, यानी जेनेटिव कब बनेंगे, यानी नसब की हालत में कब जाएंगे। तो उसके लिए याद याद करिए, दोनों हालतें आपको मालूम है। जब है ना वैन, मैं बोलता हूँ सिस्टर, बीच में मत बोलिए आप, पहले मैं बोल दूंगा, फिर जब आपको इजाजत देंगे तब आप बोलिएगा, ठीक है ना। अभी लिख लीजिए, नहीं तो मैं खुद भूल जाऊंगा। वैन अटैच टू अ नाउन, बहुत आसान है, किसी नाउन के साथ अटैच हुए तो कैसे हो जाएंगे वो, मजरूर हो जाएंगे। और मजरूर। ऐसी हालत में ना मुदाफ मुदाफ इलेही वाली कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं, मुदाफ मुदाफ इलेही वाली कॉम्बिनेशन में मुदाफ इलेही होंगे। क्या होंगे, मुदाफ इलैहि। हाँ मुदाफ इलेही बन जाएंगे। और मुदाफ इलेही कौन सी हालत में होता है, मुदाफ इलेही हो जाएंगे। मुदाफ इलेही कौन सी हालत में, तो जर की हालत में होता है। कंपाउंड कौन सा बना रहे हैं, वो इजाफी कंपाउंड बना रहे मुरक्कब हैं। ये तो इजाफी। आसान, हाँ सैंपल एग्जांपल, बई बैतू, क्या लगता है बैतू एक नाउन है, राइट। सबको जी पता है सर। बैतू एक नाउन है। बैतू हा, यानी ट्रांसलेशन कौन करेगा, बैतू हा हर यानी हाउस। हर हाउस। ये मुदाफ और ये मुदाफुन इलैहि। इलेही, और ये इस कंपाउंड को बोलेंगे इजाफा मुरक्कब। कंपाउंड, मुरक्कबे इजाफी, एनेक्चर। बात समझ में आ गई है। शॉर्ट जी सर। अपना एग्जांपल लिख लिया आप लोगों ने। सर एक जी सर। सेकंड है, मान लीजिए। हाँ एक सेकेंड। ये तो लॉजिक समझ में आया हुआ है आपको, मेरे को 100% यकीन है, ये लॉजिक में कोई मुश्किल नहीं है, बस लिखवा रहे हैं ताकि आप हो जाए। हो गया। सर इसके बाजू में क्या लिखा हुआ है, और इसका नाउन है इन्ना, मुदाफ इलेही, सिस्टर जी व्हेन नहीं सर, अटैच्ड, सिस्टर नाउन है इन्ना और उसकी बहनों के साथ जब चिपकेंगी ना, हाँ ये वो एक जी पार्टिकल होते हैं, एम्फेसिस का पार्टिकल है इन्ना, जी यकीनन, बिला शक वाला। तो तब उसको कहलाएंगे, इन्ना का नाउन कहलाते हैं, उसको इन्ना का नाउन कहलाते हैं। अच्छा उसका नाम बन जाता है इस्मुल इन्ना, लिख लीजिए, उर्दू वाले हैं तो इस्मुल इन्ना हाँ लिख लीजिए, तब उसको अच्छा बोलेंगे इस्मुल इन्ना, इन्ना का नाउन। अच्छा ये सीखेंगे, बहुत काम की चीज है। अगर आप लोगों ने वो हमारा छोटा वाला शॉर्टकट, वो छोटा वाला वीडियो देखा होगा ना, जो सूर्य असर का बनाया था, उसमें इन्ना आया हुआ है, जी जी। उसमें इन्ना आया हुआ है। अच्छा, इसको मिटाते हैं, ठीक है, मिटा दिया इसको। दूसरा एक वो है, मजरूर होने के लिए बस चार चीजें याद रखिए। जब वैन अटैच्ड टू अ प्रीपोजिशन, हरफे जर के साथ अटैच होंगे तो क्या हो जाएंगे वो, मजरूर हो जाएंगे। और तब उनको वो कहलाते हैं इस्मुल मजरूर। क्या कहलाते हैं, इस्मुल मज इसम मजरूर। इस्मुल मजरूर कहलाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक जार होता है, हरफे जर होता है, और एक इस्मुल मजरूर होता है, और ये दोनों मिलके कौन सी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जार मजरूर जार की। मजदूर का। जैसे कि हमने देखा था कल, मिन, है ना, मिन क्या है, एक हरफे जर है। जार। और मिन हु, है ना, ऐसी हालत में, ये कौन सी हालत में है, जर की हालत जार में, और मजदूर। ये प्रीपोजिशन है, और ये जार मजरूर है, मुरक्कब जारी बना रहा है। ठीक है जी, जी इजी है, सर। मिटा दूं, मिटा दूं, जी सर जी मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, ठीक है ना। तो ये एक बात समझ में आ गई, दे कैन भी नसब और जर में कब कहीं पे भी हो सकते हैं। मंसूब में होने के लिए दो ही रीजन है, और मजरूर होने के लिए दो ही रीजन तो है। ये ये रीजन है। आप सीखे हुए हैं, ये सीखे हुए हैं, ये सीखे हुए हैं, ये सीखना बाकी है, जब टाइम आएगा तो सीख लेंगे। ठीक है जी। और तीर बनाते हैं, और तीर बनाते हैं, हाँ, ये जो जो इन्फॉर्मेशन है सब लिख के जाते हैं। और है ना, कभी कभी वो है ना चेंज होते हैं, वो होते मबनी है, लेकिन है ना फोनेटिकल रीजन, कौन से रीजन, फोनेटिकल यानी आवाज के रीजंस की वजह से, सौती आहंग बिठाने के लिए, सौती बैलेंस करने के लिए, फोनेटिकल बैलेंसिंग करने के लिए, वो क्या होते हैं, कभी कभी चेंज होते हैं। फोनेटिकल क्या करने के लिए, फोनेटिकल बैलेंस बिठाने के लिए, यानी
जो यहाँ पे लिख लीजिए, और ऊपर लिखा हुआ भी है, हु जो है ना वो कभी कभी कैसा लिखा हुआ दिखेगा? ई ही हो ही। जाएगा। जो हुमा है ना वो कभी कभी कैसा लिखा हुआ दिखेगा? हिमा हिमा। हिमा। जो हुम है ना वो कभी कभी कैसा लिखा हुआ दिखेगा? हिम हिम। हिम। बस यही है। जो हा है ना वो कभी भी चेंज नहीं होगा। किसी औरत को अपना दिमाग चेंज करते हुए देखा है आपने? नहीं है। इसीलिए नहीं चेंज होगा। हा कैसा रहेगा हमेशा? हाँ ही रहेगा। हाँ ही रहेगा। फिर औरतों वाला हुमा क्या हो जाएगा कभी कभी? हिमा। हिमा हिमा हो जाएगा। और औरतों वाला हुन्ना, यानी बहुत सारी औरतों वाला, वो कैसा हो जाएगा कभी कभी? हाँ। हिन्ना। हिन्ना। हिन्ना हिन्ना। ये होने का रीजन है, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो फिक्र की जरूरत नहीं है, वो रीजन लिख लीजिए। वो क्या रीजन है? कि इन प्रोनाउनों के पहले क्या आना चाहिए? कसरा आना चाहिए। हाँ, प्रीसीडेड बाय। हाँ, प्रीसीडेड बाय यानी पहले आना चाहिए, क्या आना चाहिए? कसरा। या तो या आना चाहिए सुकून वाला, साकिन। या साकिन आएगा या कसरा आएगा, इन किसी के भी पहले। तो ये अपने आप को चेंज करके क्या बन जाएंगे? हु का ही हो जाएगा, हुमा का ही हिमा हिमा हो हिम हाँ जाएगा। हिमा हाँ हिमा बस, हाँ खाली थर्ड पर्सन में चेंज होता है और कहीं पे भी चेंज होता नहीं है। और प्रेजेंट ये है, फोनेट, प्रेजेंट है। सेकंड में कोई चेंज नहीं होता, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ कहाँ होता है? थर्ड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में भी इसको छोड़ के सारा चेंजेस होते हैं। औरत वाले सिंगुलर को छोड़ के सब चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए ना। सर एग्जाम्पल देख, एक बार इसका डिफिनेशन फिर से बोल दीजिए ना। नहीं देखिए नोट हुआ कब, पूरा। जी देखिए, सर। हाँ हाँ मैं बताऊंगा सिस्टर, आपको बताएंगे। ये जो अटैच प्रोनाउन है ना, इनके बारे में है ना चीजें बताई जा रही है, एक लिस्ट बताई जा रही है, ताकि आप लोग लिख लें एक बार। वो हमेशा चिपकते हैं नाउन के जी साथ, सर। वर्ब के साथ, पार्टिकल के साथ। वो हमेशा डेफिनेट होते हैं। और वो है ना नसब में भी हो सकते हैं, जर में भी हो सकते हैं। नसब में कब होंगे? जब वो किसी वर्ब के साथ चिपके होंगे, उस मौके पे वो वर्ब का मफऊल बन रहे होंगे। ठीक है ना? जी मफूल जी बिही बन रहे होंगे। फिर एक और चीज है, इन्ना का, और इन्ना की सिस्टर्स होती है, इन्ना और उन्ना की बहनें होती जी। हैं। तो उस मौके पे वो इन्ना का इस्म बन जाएंगे। ये अभी छोड़ दीजिए, बाद में सीखेंगे। जी फिर जी जो सर। मजरूर हालत में, हाँ जी, मजरूर हालत में कब होते हैं? जब वो चिपकते हैं किसी नाउन के साथ। नाउन के साथ जी जब चस्पा होंगे तो वो मुदाफ मुदाफ इलैही वाली कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और खुद जी। मुदाफ इलैही बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ओके। बात है, क्या बनेंगे? वो खुद मुदाफ मुदाखिल इलैही लगी। मालिक बन जाएंगे वो खुद। और जी। दूसरा तरीका है उनका मजरूर में जाने का, दूसरा रीजन है कि जब वो किसी प्रिपोजिशन के साथ चिपकेंगे, आपको प्रिपोजिशन तो गवर्नर होती हैं, और जी। गवर्नर के साथ जो भी चिपकेगा वो नाउन ही होगा और जर की हालत में होगा, तो वो इस्मुल मजरूर कहलाएंगे। ओके सर। ठीक है। और जी फिर है ना कभी कभी है ना, ये वाली इंपॉर्टेंट जी। बात आपको ये नहीं सीखनी है। लिख पाए। हाँ जी। हाँ, वो तो मैं ये नोट सबके लिए कर, करने में वो नहीं लिख पाए। जी सर। जी मैं तो सबके लिए रिपीट करूंगा ना सिस्टर, इसके लिए। जी सर। ठीक जी है ना? जी। ये कभी कभी जो है ना अटैच प्रोनाउन है ना, होते वो मबनी है, यानी वो चेंजेस कबूल नहीं करते, लेकिन कभी कभी फोनेटिकल रीजंस, सौती आहंग, सौती बैलेंस, फोनेटिकल बैलेंस बिठाने के लिए वो क्या करते हैं? हु कभी कभी ही लिखा हुआ मिलेगा, हुमा कभी कभी हिमा लिखा हुआ मिलेगा, हुम कभी कभी हिम मिलेगा। हा में चेंज नहीं हो सकता। हा को कोई माइकल लाल चेंज नहीं कर सकता, खलास। आरबी ने भी हाथ उठा दिया, आई कैन नॉट चेंज इट, क्योंकि औरत है। ठीक है ना? फिर हुमा का क्या बन जाएगा कभी कभी? हिमा। हिमा बन जाएगा। और हुन्ना का कभी कभी बन जाएगा, हुन्ना नहीं लिखा, हिन्ना। हुन्ना का कभी कभी क्या बन जाएगा? हिन्ना। हिन्ना। बस यही बात है। हाँ। और ये होने का रूल है, ये करने के लिए ना, ये चेंजेस करने के लिए रूल है। वो क्या रूल है? कि ये जो अटैच प्रोनाउन है ना, ये इनके आगे कसरा आना चाहिए, या ऐसा कोई वर्ड आना चाहिए जो साकिन हो, या साकिन हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जी देख लिए, हम लिखते हैं बैतू, बैतू हु, सही है? जी। यानी उसका घर। कौन सी कॉम्बिनेशन है? मुदाफ मुदाफ इलेही। अब है ना, अगर हमको बोलना है उसके घर के अंदर, यानी इन द हाउस, इन हिज हाउस, तो यहाँ पे इन के लिए एक प्रिपोजिशन आनी पड़ेगी, राइट? फी। और फिर प्रिपोजिशन क्या करेगी? अपने बाद जो नाउन है उसको
कौन सी हालत में ले आएगी? मजरूर मजरूर मजरूर। तो ये हो जाएगा फी बैती। जैसे ही यहाँ पे कसरा लगा ना तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा। ये पे रूल है ना कि मेरे आगे कसरा आएगा तो ये भी हु नहीं बचेगा, ये क्या हो जाएगा? ही फी बैती ही ही। बात समझ में आई? जी बात समझ में आई? एक और लिखते हैं, एक और लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, किताबु मुहम्मद मुहम्मदिन। किताबु मुहम्मदिन, अगर इसके आगे लगा दिया तो क्या बन जाएगा? फी किताबी मुहम्मदिन। अब मोहम्मद दिन के बदले अगर अपने को, मोहम्मद के बदले अगर अपने को लाना है तो प्रोनाउन लाना है तो क्या लिखना पड़ेगा? फी किताबी। हु हु के किताबी ही। ही फी किताबी ही ही। फी किताबु हु बी हु बी हु बी हु, ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और अरबी साउंड नहीं करता। तो वो क्या फोनेटिकल बैलेंस बिठाने के लिए क्या करता है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हु क्या बन जाता है कभी कभी? ही। फिर किताबु हुमा के बदले यहाँ पे लिखना पड़ेगा किताबी। हिमा फिर किताबी हुम के बदले लिखना पड़ेगा किताबी। हिम मिल गया आइडिया, मिल गया। हम्म। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस याद रखने का कि ही भी लिखा हुआ है वो असल में हु ही है। जहाँ पे सॉरी ही लिखा हुआ है ना वो असल में क्या है? हु है। हु है हाँ, लिखा आपने, लिखा, लिख लिया सबने? जी और सर, बताते और अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, और बताते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जज़ाकल्लाह सिस्टर। और भी बताते हैं सिस्टर, आप लोगों को और भी बताते हैं। और ये है ना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यानी या मुतकल्लिम, है ना? यहाँ पे है ना ये या मुतकल्लिम है ना, ये ऊंट। जी जी इसके भी रूल यहाँ लिख लीजिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मेल फीमेल दोनों होते हैं, वो मालूम है ना आपको? फर्स्ट पर्सन में दोनों होते हैं, मेल सिंगुलर, यानी या मुतकल्लिम। जी ठीक है ना? जी सर है ना? मी माय, माय मी, जी मी माय सॉरी, ही हिट मी माय हाउस। ठीक है ना? इसके कुछ रूल है। इसके क्या रूल हैं कि मेरे पहले, पहला रूल इसका ये है, यहाँ पे तारे बना के इसका रूल लिख लेंगे। और रूल क्या है कि इसके पहले कुछ आएगा ना, या नाउन या प्रिपोजिशन या कुछ भी आएगा ना, उसका जो फाइनल लेटर है ना उसको कैसा होना चाहिए? कसरा होना चाहिए। इसके पहले यानी या मुतकल्लिम के पहले कोई भी वर्ड आएगा ना, उसका फाइनल लेटर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? उसके ऊपर क्या लगा होना चाहिए? कसरा। कसरा लगा होना। तो नाउन तो है ना इजीली कसरा ले लेते हैं, नाउनों को कोई मुश्किल नहीं है कसरा लेने के लिए, सारे नाउन कसरा ले लेंगे। बहुत सारी सम प्रिपोजिशंस भी कसरा ले लेंगे, जैसे अभी हमने देखा ना मिन, कौन सा था, माइया, और वो सब भी कसरा ले लेंगे। ठीक है ना? सम प्रिपोजिशंस भी कसरा ले लेंगे। कसरा कौन नहीं लेगा? वर्ब कभी भी कसरे को कबूल नहीं करता। वर्ब कभी भी कसरे को नहीं कबूल, और ऐसी प्रिपोजिशंस भी होती है जो कसरे को कबूल नहीं करती। तो ऐसे मौके पे एक एडिशनल नून देना पड़ता है ना? अगर वर्ब है तो हमने क्या लिखा था? दराबा, और फिर यहाँ पे ही करके दराबा नी करना पड़ेगा आपको, राइट और रॉन्ग? जी सर हाँ, ऐसे मौके पे एक नून विकाया देना पड़ता है, नून ऑफ प्रोटेक्शन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? नून ऑफ प्रोटेक्शन। तो है ना इसको, हाँ ये एग्जांपल है, उसको उसको है ना ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो या के बदले है ना नी भी याद कर सकते हैं इसको। कैसे? नी नी। या के बदले जी और नी दोनों याद कर सकते हैं, नी याद कर सकते हैं इसको, अगर याद रखना है तो। मगर ये चीज आपको प्रॉब्लम देगी नहीं है, इसको सही तरीका यही है कि आपको ये रूल मालूम हो। और इस या मुतकल्लिम का दूसरा रूल भी है कि अगर इसके आगे, या के आगे या ही आ गया तो उस या को क्या दे दो? फतहा दे दो। नसब नहीं मेरे भाई, नसब वाली जो रूल है ना वो लेफ्ट से राइट में चलते हैं, कल बताया था आपको। और ये आता है राइट में, है ना? राइट में लगते हैं ना अटैच प्रोनाउन, लेफ्ट में लगते हैं ना, सॉरी लेफ्ट में उल्टा लिख दिया मैंने। नसब वाला जो रूल है ना वो राइट से लेफ्ट में एक्शन करते हैं, और ये अटैच प्रोनाउन कहाँ लगते हैं? लेफ्ट में लगते हैं। और लेफ्ट में लग के राइट को डिक्टेट कर रहा है वो, उल्टा डिक्टेट कर रहा है नहीं कर रहा है?
तो ऐसे मौके पे सर नसाब जर नहीं कर सकते, ऐसे मौके पे आपको बोलना पड़ेगा कसरा आना चाहिए उसके पास। सर ठीक है जी। सर एक या के पहले अगर या आए तो कसरा देंगे ना? नहीं, या के पहले या पता। आए तो फतहा देंगे, ओके और ठीक है या सर। के पहले बाकी कुछ भी आए उसको कसरा देना है। सर इसका एक एग्जांपल बता सकते हाँ हैं क्या, देंगे, या अभी के अभी। आगे है? हाँ अभी आएगा, थोड़ी देर में आएगा, अब उसको एग्जाम्पल को पकड़ के रखिए, अभी आएगा। मैं पहले रूल लिखा दूं फिर एग्जाम्पल, अभी इसी के एग्जाम्पलों के ऊपर काम करना है, अभी काम करना शुरू करेंगे इसके एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई आपको? जी आज है ना एक स्पेशल चीज सीखेंगे पहले, और फिर वो यहाँ लिखेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे। बस एक ही चीज सीखेंगे स्पेशल, और बहुत स्पेशल चीज है, और वो है ईया। क्या है वो? या ईया, इसको सीखेंगे। ये सीखेंगे फिर कल। कल क्या है? हाँ कल फ्राइडे है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्राइडे। कल एक चीज और सीखेंगे, ली की प्रीपोजिशन के साथ जब अटैच प्रोनाउन जब जमा हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो क्या होता है। ये दोनों चीजें सीखेंगे और इसके एग्जाम्पल आज देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपनी किताब में जाने के लायक बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखा आपने, ये कैसा लगा आपको, ये माइंड मैप लिख लिया? सबने लिख लिया? जी सर लिखिए। मैं आप लोगों को सब जी पक्का सर लिख लिया सबने? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हम लोग को आप लोगों के लिए बनाया है हमने, ऐसा नहीं आपको छोड़ दिया। हमने ये बनाया है, जो हमने अभी सब कुछ लिखा है ना, वो सब बनाया है। देखा जो अभी लिखा है ना आपके लिए, अभी आपके सामने जो कुछ भी लिखा है जी ना, सर। वो जी सब यहाँ बना है ना, वो सब यहाँ बना हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में भी बनाया और उर्दू में भी बनाने की कोशिश की। ये उर्दू की ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन इसको बोलते हैं। ये मशीन से ट्रांसलेशन है, कहीं गलती होगी तो आप बता दीजिएगा कि कहाँ पे गलती है। यहाँ पे हमने डिस्क्लेमर भी लिख दिया है कि ये मशीन से ट्रांसलेट हुआ है, कुछ गलती होगी तो आप लोग बता देंगे। ठीक है ना, तो ये हम आपको भेज देंगे। ठीक है। ठीक है ठीक है हाँ, ओके सर। मगर किसको भेजेंगे पता है आप? जो होमवर्क करेगा। होमवर्क नहीं सर करेंगे तो हो आप लिखते रहिए अपने हाथों से। सर होमवर्क आपके ही नंबर पे भेजना है ना, उसी पे भेजती हूँ। हाँ हमारे नंबर पे, ये वाला होमवर्क नहीं, अभी जो अब जो पुराना नहीं, अभी होमवर्क जो मिलेगा ना नहीं, आज। कल जो दिया था वो आज भेजा था सर, हाँ क्लास भेज दिया स्टार्ट मेरी होने से बहन, पहले बहुत जी। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत अरे नहीं मेहरबानी सर, सिस्टर। मेहरबानी नहीं, वो तो खुद ही सीख रहे हैं। अच्छा मेहरबानी तो आप कर अच्छा, रहे हैं सर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो आज जो होमवर्क, आज नहीं फ्राइडे के दिन जो होमवर्क मिलेगा ना, फ्राइडे के दिन, ठीक है ना, जो फ्राइडे के दिन का होमवर्क होगा ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो पूरा करेगा हम ऑन द स्पॉट उसको ये दोनों भेज देंगे, उर्दू का भी इंग्लिश का। क्या लगता है, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। ये करना चाहिए। है ना, करना होमवर्क चाहिए। होमवर्क करना चाहिए। हाँ होमवर्क करेंगे जब लोग, आप लोग फ्राइडे के दिन का होमवर्क यानी कल जो होमवर्क मिलेगा ना वो इंशाल्लाह। करेंगे, तो ये दोनों भेज देंगे। नहीं तो आप लिख लीजिए जो हमने बताया है, वो उसको लिख लीजिए। आज अभी अपन सीखते हैं ईया। ठीक है ना, अब आप लोगों ने देखा है कि ये जो अटैच प्रोनाउन होते हैं ना, ये कैसे होते हैं हमेशा? चुपके हुए होते जुड़े हैं, नहीं हुए होते? होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जुड़े हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो एक ग्रामर वाले हैं ना, दो दो किस्म के ग्रामर वाले हैं। दो बड़े बड़े ग्रामर के स्कूल हैं, बसरीयून और एक दूसरा है। वो लोग क्या बोलते हैं कि ये अगर है ना, आप लोग बोल रहे हो कि ये अकेले होने लायक पोजीशन ही नहीं है। हमने बोला ना आपको, नसब और जर जो पोजीशन ही है वो अकेले खड़े, नसब और जर जो पोजीशन है वो अकेले खड़े होने लायक ही नहीं है ना, स्टेटमेंट दिया ना आपको। तो वो लोग बोलते हैं इनको अकेले लिखते भी क्यों हो? आपने तो अकेला ही लिखा है ना, किसी के साथ चिपकाया नहीं है इसको, राइट? हाँ, तो वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है इनको, है ना, एक चीज के साथ, एक एक पार्टिकल के साथ चिपकाओ, और उस पार्टिकल का नाम है ईया। क्या नाम है? या 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 ईया। हाँ बहुत या इंपॉर्टेंट पार्टिकल है, अभी पता चलेगा, ईया। और फिर ईया हु बोलो, क्या बोलो? ईया हु। याहू हु मत याहू लिखो, क्या लिखो? याहू। ईया हु। क्योंकि आप लोग खुद बोल रहे हैं ना, वो बोलते हैं, वो लड़ते हैं दूसरे वाले डिपार्टमेंट से, दूसरे वाले स्कूल से, कि भाई आप खुद ही तो बोल रहे हो कि अकेले खड़े रहने पोजीशन नहीं है, तो फिर इसको अकेले लिखो भी मत, किसके साथ लिखो? या के साथ। हाँ, तो फिर ये ईया हु, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ईया
या हुमा, 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 और फिर यहाँ पे क्या या बन जाएगा? या हुम, या इया हुम, हुम, और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा? इया, या या हा, हा, फिर इया। हुमा, हुमा, हा, सब लोग बोलिए, इया हुमा, हुन्ना, इया या हुन्ना, हुन्ना, इया का, या का, या या का, इया कुमा, कुमा, या या कुम, या कुम, कुम, या या कुम, कुम, इया की, कुमा, इया कुम, कुमा, या ना, कुमा, इया। या अब आ या गया कुन्ना, या कुन्ना, मुतकल्लिम। या, अभी इया या, 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 जी सर, इया या, या है ना? या के सामने या आ गया ना? या के सामने जी, कौन आ गया? या, इया या। हाँ, इया या, फिर इया। या ना, ना, या, बात समझ में आ गई आप लोगों को? आसान है। जी सर, जी सर, सर या का मतलब क्या है? हाँ, अभी बता रहे हैं सिस्टर, वही चल रहा है, वही चल रहा है। अब इम्पोर्टेंट चीज सुन रहे हैं। जो सिस्टर ने भी सवाल उठाया ना, वही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सवाल है उसको देख लेते हैं। वो सवाल के पास जाने के पहले है ना, चलिए ईया का मतलब ही याद रख लेते हैं। सब मिलके याद रखते हैं। ईया का मतलब याद रखते हैं, अलोन। क्या मतलब? अलोन, 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 यानी उर्दू के लिए अकेला, सिर्फ, 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 सिर्फ। हाँ, क्या मतलब? सिर्फ, सिर्फ, सिर्फ। और एक और मतलब हो सकता है, सोलली, सिर्फ, खास तौर पर। सोली, क्या मतलब? खास तौर पर, खास तौर पर, स्पेसिफिकली। हम्म, क्या मतलब हो सकता है? स्पेसिफिकली। क्या मतलब हो सकता है? फिकली, स्पेसिफिकली, मुकम्मल तौर पर। खालिस, खालिस। क्या मतलब होगा उसका? सिर्फ, सिर्फ, या खास तौर पर, या मुकम्मल। मुकम्मल, या जैसे अगर मुकम्मल तौर पर, जैसे कोई बोलने वाला बोले, कोई टीचर बोले, मैं सिर्फ आपको सिखाता हूँ, इसका मतलब मैं किसी और को सिखाता। नहीं, नहीं, या वो बोले, मैं खास तौर पर आपको सिखाता हूँ, यानी किसी और को सिखाना है, जरा सा भी किसी भी तरीके का सिखाना किसी और के साथ वो करता नहीं, नहीं। या तो फिर वो बोले, मैं मुकम्मल तौर पर सिर्फ आपको ही सिखाता हूँ, यानी किसी भी छोटे मोटे किसी को कुछ भी नहीं सिखाता हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो सिखाता है। बात समझ में आ गई? जी सर, जी सर, हाँ, अब देखें, आप वापिस आएंगे, इधर देखेंगे। इया का मतलब, इया हु का मतलब सिर्फ वो, सिर्फ, है ना? है ना? सिर्फ वो। जी सर, सिर्फ वो, हाँ, इया हुमा का मतलब, सिर्फ वो दोनों, वो दोनों, सिर्फ वो हाँ, दोनों, इया होम का मतलब, सिर्फ सिर्फ, वो सिर्फ वो सब, सब, सिर्फ और सिर्फ, उनका, हाँ देखिए कौन सा सिर्फ है ये? सिर्फ उनका, मुकम्मल तौर पर वाला सिर्फ है, मुकम्मल, कंप्लीटली। जो भी इसके साथ आगे बात लगाएंगे वो सिर्फ उसी के साथ होनी चाहिए, राइट? हाँ। जी, फिर इया, सिर्फ वो औरत, हाँ, इया हुमा बोलते जाइए, इया हुमा। सिर्फ सिर्फ वो वो दो दो औरत, औरत, वो नहीं दो, नहीं, इया, वो इया दो, के साथ नहीं, मेरी बहनों सिर्फ, भाइयों, इया नहीं, इया के साथ बोलिए, इया हुमा। या या सिर्फ वो हुमा, दोनों, सिर्फ वो दोनों, सिर्फ वो सिर्फ वो दोनों, दो हाँ, औरत, इया या हुन्ना, हुन्ना, या हुन्ना, या सिर्फ हुन्ना, सब वो औरतें, सब, वो सब औरतें, इया का, सिर्फ या का, सिर्फ सिर्फ तू, तुम, सिर्फ हाँ, सिर्फ इया तुम, कुमा, सिर्फ तुम या दोनों, सिर्फ सिर्फ तुम दोनों, या तुम दो, हुमा, हाँ, सिर्फ इया, तुम दोनों, तुम तुम सब सब, औरत, तुम, तुम सब, तुम तुम सब, सब, तुम सब हाँ, मर्द, इया की, सिर्फ तुम सिर्फ फीमेल, सिर्फ तुम औरत, सिर्फ तू, तुम यानी तू। तुम, हाँ, तमीज से मत बोलिए, क्योंकि थोड़ा आप क्या करें, यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि तुम बोलते के साथ ही प्लूरल भी हो जाता है। हाँ, जी सर, सिर्फ तुम दोनों, और सिर्फ, तुम तुम सब, सब, तुम तुम सब, सब और औरतें, इया या मतलब सिर्फ नहीं, मैं, सिर्फ मैं, और कोई नहीं, और सिर्फ, इया ना मतलब सिर्फ सिर्फ हम, हम, सिर्फ हम, सिर्फ, सिर्फ, सिर्फ हम, सिर्फ हम। तो सिर्फ अगर हम, गौर से देखेंगे ना, तो ये सिर्फ, खास तौर पर, ये है ना, एम्फेसिस है। क्या है? एम्फेसिस, ताकीद, तौकीद, कुछ भी बोलिए, आप दोनों भी बोल सकते हैं। ताकीद है, तौकीद है, ये क्या चीज है? एम्फोसिस, एम्फेसिस है। एम्फेसिस, एम्फेसिस, एम्फेसिस क्यों लगाते हैं अपनी बात को?
पक्का करने के इम्पोर्टेंट लिए लगाते हैं, जोर देने के लिए जोर देने के लिए लगाते हैं ना। इंग्लिश में कैसे लगाते हैं एम्फेसिस? शायद ऐसे लगाते हैं, शायद को उसको बोल्ड करके लिखने से लगाते हैं ना, सारी सारी बातें बोल्ड करके लिख दिए। शायद अंडर 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 उसको क्या बोलते हैं, अंडरलाइन करके लगाते हैं। शायद ये पूरी बात को हाईलाइट करके लगाते हैं। बहुत सारे तरीके इंग्लिश में भी हाईलाइट करने के, राइट, एम्फेसाइज करने के, राइट। ऐसे अरबी जी में सर। भी बहुत सारे तरीके हैं एम्फेसाइज करने के लिए। उसमें से एक तरीका ये है कि या आप क्या करें, ईया लगा दें। जब अब ये लगता कहाँ है, क्यों लगता है, उसके बारे में बोलने से पहले एक अलग सी चीज देखेंगे, गौर कीजिएगा। और ये हमने पहले लेसन में ही बताया था आपको। दराबा जईदुन किसको मारा? अमरन। क्या ट्रांसलेशन है? जैद जैद ने ने अमर अमर को को मारा। अमर को ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे तो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट है फाइल ना। है, फाइल, और ये ऑब्जेक्ट मफऊल है। मारा ये फेल है, ये ये फाइल है, फाइल फाइल है, और ये है और मफूल। मफऊल है, मफऊलुन है। ठीक है ना, बात समझ में आई है आप लोगों को? और इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? जी सर। जैद ने जैद जैद ने अमर को अमर को मारा। अमर मारा। को मारा। देखिए फिर से उर्दू में बोलिए, फिर से उर्दू में बोलिए। जैद ने, अमर को जैद ने मारा। अमर अमरन को को मारा। आपने पहले जैद बोला है, राइट? जी इंग्लिश जी, में बोलिए। जैद हिट अमर। जैद हिट इमर। अम्र। आपने पहले जैद बोला है, राइट? जी सर। मगर अरबी में पहले क्या लिखा है? जराबा वर्ब है, जरा दरबा है। दराबा फेल लिखा है देखिए वर्ब। अरबी ने है ना पहले एक्शन लिखा है, फिर एक्शन का करने वाला लिखा है। सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। डूअर एंड डूअर रिसीवर। एंड रिसीवर। सुनिए मारा मैं, जैद ने अम्र को। सुनिए ना, मेरे को बोलने दीजिए, फिर हम सब मिलके बोलेंगे। फिर क्या लिखा है उसने? रिसीवर लिखा है, पहले एक्शन लिखा है, फिर एक्शन का डूअर लिखा है, फिर रिसीवर। कुछ रीजन है ऐसा लिखने का। वो क्या रीजन है कि अरबी है ना, अरबी का जिसने भी ये सेंटेंस लिखा है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक्शन है। इस सेंटेंस का सबसे बड़ी हाईलाइट उसके लिए क्या है कि भाई लड़ाई हो गई है, लड़ाई हो गई है, मारा मारी हो गई है जैद और अम्र के बीच में, और जैद ने अम्र को मार दिया। अब ठीक है, अब इसी सेंटेंस को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जईदुन दराबा अमरन, अमरन। है ना। अब इंग्लिश वाले उर्दू वाले वही ट्रांसलेट करेंगे, जैद ने अम्र को मारा, जैद ने अम्र को मारा, पहले जैद बोलेंगे, लेकिन अरबी में पहले जैद ही लिखा हुआ है। जैद। अब बोलने वाले के नजरिए से सोचिए, अरबी ने ऐसा क्यों चेंज किया? क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट मारने वाला है, डूअर है। वो ओके। बोल रहा है जैद ने मारा है अम्र को। शायद वो अम्र हम्म। के कबीले से होगा, पॉसिबल है, मगर वो इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट कर रहा है किसी को? जैद ने मारा है अम्र को। और ये वाली इंफॉर्मेशन क्या थी? मारा मारी हो गई है, न्यूट्रल इंफॉर्मेशन थी, पहले एक्शन बता दिया गया है। और ये वाली इंफॉर्मेशन में क्या पहले बताया गया है? मारने वाला। जैद। भाई जैद ने मारा है अम्र को, ठीक है ना। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, अमरन दराबा जैदुन। जैदुन। ये सेंटेंस में को भी आप उर्दू में वही ट्रांसलेट करेंगे, जैद ने अम्र को मारा, जैद हिट अम्र। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिए। लेकिन अरबी ने अलग से लिखा है, क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन है सेंटेंस को? रिसीवर ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्शन, रिसीवर। अरे भाई अम्र को मार दिया जैद ने। बात समझ में आई है? हम्म। है ना। हाईलाइट किधर? हाईलाइट्स, अगर आप लोगों को हाईलाइट मालूम होगा तो हाईलाइट किधर है? इसमें हाईलाइट ये है, इसमें हाईलाइट डूअर है, और इसमें हाईलाइट रिसीवर है। बात समझ में आई? कैसे आगे पीछे लिखने से सेंटेंस में एक बारीक न्यूएंस आ जाता है, एक बारीक हल्का सा फर्क आ जाता है समझने वाले के लिए, जिसको समझ में आए। दिक्कतें नजर से अगर देखेंगे तो समझ में आएगा, तू कौन है, इंग्लिश उर्दू में भी कौन है? होता है। और आप बोलेंगे तू है कौन, तीनों सेम चीजें हैं। भाई तू मेरे बीच में बोलने वाला है कौन? और ये सेंटेंस क्या है? प्लेन सेंटेंस है, तू कौन है। और ये सेंटेंस क्या है? तू है कौन, राइट। जी बात समझ में आई? जी 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 जी।
इसका मतलब कभी कभी वर्ब, कभी कभी व्हाट यू कॉल इट, इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट को आगे लाने से ऑब्जेक्ट को क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हाईलाइट, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है सुनने वाले के लिए। अगर आप अकलमंदी से, आंखें खोल के, दिक्कत नजर से, वो बोलते ना, अगर आप चाहें ना तो सुकूत लालाओ गुल से कलाम पैदा कर, अगर आप चाहें तो खामोशी, जो गुलाब और फूलों की खामोशी है, उससे भी कलाम पैदा हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस एक ही है, मगर अरबी इसको 6 तरीके से लिख के अलग अलग तरीकों से हाईलाइट करती है। मैंने अभी 3 ही लिखे हैं, 10 तरीके से भी लिख सकते हैं अगर उसके 2 मफूल होंगे तो। सर जरा एक बार रिपीट करिए ना सर। देखिए सेंटेंस एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है, जैद ने अम्र को पीटा। हाँ, सही है सिस्टर। जब ऐसे लिखा हुआ है ना, एक्शन पहले लिख दिया ना, तो इसका जी मतलब है हाईलाइट जो है ना, इंपॉर्टेंट जो है ना बोलने वाले के लिए, वो इंपॉर्टेंट क्या है, एक्शन है, कि भाई मारा मारी हो गई है, जी लड़ाई झगड़ा हो गया है और जैद ने मार दिया है अम्र को। पूरी इंफॉर्मेशन ये है। उसका बोलने का एम्फेसिस किधर है, मारा मारी पे है, लड़ाई पे है। जी अगर वो ऐसा बोलेगा ना, जैदुन दरबा अमरा अमरन, तो इसका मतलब होगा उसका एम्फेसिस जैद के ऊपर है, जैद ने मार दिया अम्र को, जैद ने मारा है। और अगर वो अम्र को पहले लाएगा तो अम्र मारा गया, अरे अम्र को मार दिया जैद ने। सर बात 6 बजे। समझ में आई सिस्टर? जी सर। जी है जी ना, मैं थोड़ी आवाज का वेरिएशन करके आपको बताने की कोशिश कर रहा था, सर। आपको बात समझ में आ गई। इसका जी मतलब सर। क्या है, कभी कभी ऑब्जेक्ट को आगे लाने का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना होगा। हाईला है। रवि सर। अभी इस जी, सर ये जो जी सर जी बात करो। जजाकल्ला। जी सर। अच्छा सर, ये जो इसकी कंडीशन है बेसिकली वो बताएगी कि ये अगर ये नसब में है तो ये बेसिकली रिसीवर है। वो तो शुरू से मालूम है सर, वर्ब का जी जी सब्जेक्ट जो होता है वो रफा में होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो नसब में होता है, ये तो सबको मालूम है सर, ये जी। तो तो ये बेसिक है। बेसिकली तो तीनों जुमले ठीक हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि उसकी जो हरकत है उससे पता चलेगा कि आपका रिसीवर कौन है, डोर कौन है ना। हाँ, उसके आखिरी की हरकतों से पता चलता है कौन डूअर है कौन रिसीवर है। रिसीवर। ठीक है ना, ये तो सबको पता है सर, ये तो शुरू से हम बताते चले आ रहे हैं। मैं पूछ रहा था आपसे। नहीं, अच्छा किया सर, अच्छा किया। अच्छा, दाराबाका, दाराबाका जई दुन। जवाब मत दीजिए, सुनिए पहले। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और का क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये अटैच प्रोनाउन है। और अटैच प्रोनाउन जब भी अटैच होता है किसी वर्ब के साथ, तो वो क्या बन जाता है, मफूलुन बिही बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ट्रांसलेशन बताइए। जैद ने इसने तुझे मारा तुझे। जैद से नहीं नहीं नहीं, जैद ने पहले उसे वर्ब देखिए, वर्ब मारा। मिल गया, फेल मिल गया, ये फेल है, ये फाइल है, फाइल डूअर होता है, और ये मफऊल है। आप बताइए। जैद ने तुझे मारा। हाँ सही है जी। जैद ने तुझे मारा। हाँ सही है, और भी लोग बोलिए। जैद ने तुझे मारा। जैद ने तुझे कैसे पता चल रहा है जैद ने तुझे मारा? जैदुन है सर। हाँ जैदुन है, और जैदुन है तो ये सब्जेक्ट है यानी फाइल है, जी ये सर। काम है, ये एक्शन है, ये डूअर ऑफ द जी। एक्शन है, और ये रिसीवर ऑफ द एक्शन। जी सर। जैद ने तुझे मारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैद हिट यू। यू। अब हम घूम फिर के कहाँ पे से इतनी बड़ा चक्कर काट के इसके लिए आए हैं, ताकि आपको ईया समझा सके। देखिए, ये जो हमने ईया यहाँ लगाया ना, यहाँ पे आपको बताया ना, ये अटैच प्रोनाउन कभी नाउन के साथ अटैच होते हैं, कभी वर्ब के साथ, कभी पार्टिकल के साथ। ये सब है ना, उसको उठाने वाले होते हैं, बैसाखी होते हैं, वो लंगड़े होते हैं। वो कैसे होते हैं, अटैच प्रोनाउन माजूर होते हैं, उनको कोई सहारा चाहिए होता है, कोई उठाने वाला होता है, कोई कैरियर चाहिए। तो कभी नाउन कैरियर बनता है, कभी वर्ब कैरियर बनता है, कभी पार्टिकल कैरियर बनता है। इसी तरीके से ये जो ईया है ना, ये भी एक कैरियर है, एक उठाने वाला है। किसको उठाने वाला है, अटैच प्रोनाउनों को उठाने वाला है। अब देखिए, यहां तक तो आप समझ गए, दराबा का जईदुन, है ना। अब हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है ऐसे,
दरबा जईदुन। और इस का जो ये वाला जो का है ना, इसको बाहर निकालना है, हाईलाइट करना है। जैसे यहाँ पे हमने हाईलाइट किया ना, सबसे पहले किसको लाए? ऑब्जेक्ट को लाए। सही है ना? ऑब्जेक्ट को जी पहले सर। लाना है। तो हम क्या करेंगे पता है? हम यहाँ पे ईया का सहारा लेंगे। ईया, ईया का। का। अब ये सारी चीजें एम्फेसाइज हो जाएंगी। इट इज यू, वो तू है जिसको जैद ने मारा है। यहाँ पे क्या है? जैद ने मारा तुझको, सिंपल सी बात है, मारा मारी हुई है और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैद ने तुझको मार दिया है। ठीक है ना? और यहाँ पे क्या, ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? वो तू है जिसको जैद ने मारा है। बात समझ में आई? ये एम्फेसिस हो गया ना? जी जी। इट इज यू जैद हिट, है ना? जैद ने किसको मारा है? तुझको। इट्स ओनली यू। तो ये, अच्छा। हाँ, इट इज यू, इट इज यू, वो तू है जिसको जैद ने तुझे। मारा है। वो सर तू है। उर्दू में कैसा होगा? फिर मैं फिर मैं उर्दू में ही बोल रहा हूँ, वो तू है जिसको जैद ने मारा है। अच्छा और ऊपर लिखा हुआ है जैद ने तुझको मारा। हाँ, अच्छा ठीक है, जैद ने तुझको मारा, मगर यहाँ पे बोलने वाला क्या बोल रहा है? वो तू है जिसको जैद ने मारा। जी। बात समझ में आई है? जी जी सर। बात समझ में आई है मेरे भाई मेरे? अभी और आगे बढ़ते हैं, ईया को समझते हैं। फिर आज सिर्फ ईया को समझना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ईया को समझेंगे। एक वर्ब लिखते हैं, इसका मीनिंग आपको वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी अभी तक हमने सीखा नहीं है। प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। हाँ, ना बुदू। ना बुदू का मतलब होता है हम इबादत करते हैं, ना बुदू का। ना बुदू तेरी का इबादत। मतलब क्या? तेरी। हाँ, तेरी वर्ब इबादत करते। प्लस सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। नाबुदू का मतलब होता है हम, ये ना बता रहा है हम, और आबुदू का हम। मतलब इबादत करते हैं, इसका इबादत मतलब कर। है वी का मतलब तू। वर्शिप यू। वर्शिप यू। नाबुदू का क्या मतलब है? वी तो ये वर्शिप यू। फेल, वर्शिप ये यू। है ना? हाँ, ये जो प्रेजेंट टेंस के वर्ब होते हैं ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, देखिए टेंस को भी याद रखिए। एक पास्ट टेंस होता है, एक प्रेजेंट फ्यूचर टेंस होता है, और एक फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है ना? तीन तरीके के टेंस होते हैं अरबी में। असल में टेंस नहीं होते, एस्पेक्ट्स होते हैं, हम सीखेंगे। लेकिन पास्ट टेंस का मतलब होता है काम जो है ना वो कंप्लीट हो गया, पूरा हो। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का मतलब होता है काम चल रहा है। जारी है। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है काम शुरू भी नहीं हुआ, खत्म भी नहीं हुआ, इसकी प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग। शायद हो जाए, होने वाला। शायद ना भी हो। और ये वाला भी शायद खत्म हो जाए, शायद खत्म ना हो, प्लानिंग है, ये प्लानिंग स्टेज है। ठीक है ना? यहाँ पे काम जी। कैसा है? प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में काम ऑन जारी ऑन है, गोइंग है। चल रहा ऑन है। गोइंग है, अभी भी प्रेजेंट में भी गोइंग है और फ्यूचर तक चलता रहेगा। राइट? हो रहा है, होता ही रहेगा जब तक खत्म ना हो जाए। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं हम्म, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। आगे भी सीखेंगे। तो ये कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट प्रेजेंट फ्यूचर है। टेंस में। मुदारे जिसको उर्दू में बोलते हैं, मुदारे। और यहाँ पे क्या लिखा है? ना बुदू का, यानी हम तेरी इबादत करते तो दिस इज अगेन करते। प्रेजेंट एक फ्यूचर मिनट, टेंस है ना इस, ये? हाँ। हाँ, ये अब यहाँ प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है। एक मिनट उसको खत्म होने दीजिए, फिर सवाल पूछिएगा। और अब हमको क्या करना है? हमको ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको आगे लाना है। हाँ तो हाँ हम समझ बोलेंगे गए। ना बुधू, और इस का हम्म। को आगे लाना है। ये का अकेला खड़ा नहीं हो सकता, इसके लिए इसका कैरियर आ जाएगा और वो एम्फेसिस कर या देगा। हाँ, या का या ना का बुधू, बुदू। हम सिर्फ जी तेरी जी। ही इबादत करते हैं। हम्म जी हम्म। सर। हाँ जी बात समझ में आ गई? जी सर। जी। यहाँ पे अगर ऐसा होता ना नाबुदू का, कुरान के अंदर नाबुदू का, तो कोई बहुत ज्यादा डेढ़ शाने बोलते हैं ना, हम लोग बॉम्बे की जबान में बोलते हैं, शाना होता है एक, डेढ़ शाना होता है। तो कोई डेढ़ शाना होता ना, वो ठीक है, हम अल्लाह की भी कर रहे हैं और लात की भी कर रहे हैं और मनात की भी कर रहे हैं और ओज़ा की भी हम्म, कर रहे हैं और इसकी भी कर रहे हैं, ठीक है। मगर अल्लाह ताला बट ने ये हाँ। रास्ता, देखिए मेरे को बोलने दीजिए सिस्टर, अल्लाह ताला ने ये रास्ता ही काट दिया, एकदम बिल्कुल रास्ता ही खत्म कर दिया। कोई सुलेमान उस्मान मिठाई वाला नहीं आएगा, सब रास्ते खत्म कर दिए। और वहां पे लिख दिया ईया का नाबुदू, हम सिर्फ, एक्सक्लूसिवली यू, सोली यू, स्पेसिफिकली यू, इट इज यू। हम किसकी इबादत करते हैं? सिर्फ तेरी। तेरी इबादत करते तेरी। और फिर उसके आगे लिखा है नस्ता ईया का नाबुदू व ईया का नस्ता, हाँ इन। नस्ता ईनू का। और तुझसे ही, मतलब तुझसे ही नहीं है वहां लिखा हुआ, वहां क्या लिखा हुआ है? सिर्फ
सिर्फ तुझसे ही, सिर्फ तुझ ही से मदद सिर्फ तुझ ही से, सिर्फ तुझ से ही, इट इज ओनली यू, और कोई है ही नहीं। एम्फेसिस समझ में आ गया आपको? जी सर। जी ईया सर क्यों आता है? जी सर ईया ईया आता है, ईया जब आता है ना तो वो चिपके हुए प्रोनाउन को, गौर से सुनिए, चिपके हुए प्रोनाउन को या अटैच प्रोनाउन को डिटैच कर देता है। और डिटैच करते के साथ ही उसमें क्या आ जाता है, ताकत आ जाती है, क्या हो जाता है वो, emphasize. एम्फेसाइज हो जाता है। लेकिन अगर गौर से देखेंगे ना, और वो राइट में ले आता है उसमें, है ना, लेफ्ट में था ना, उसको उठा के कहाँ ले आया, राइट। राइट लेकिन गौर से देखिए अभी भी लेफ्ट में ही है ये, ईया के तो लेफ्ट में ही लगा है ना, जी सर. वो हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा, क्योंकि वो लंगड़े होते हैं, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, समझाने के लिए, माजूर होते हैं, वो अकेले खड़े होने लायक होते नहीं है। ईया समझ में आया मेरे भाइयों? जी सर। यस हाँ, ईया समझ में। अब आप जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईया के बाद में रिफ्लेक्ट रुकना करना। पड़ेगा, ईया के बारे में, हाँ यू राइट, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि जब आप बोल रहे हैं ना ईया का नाबुदु, हम सिर्फ तुझी से मांग रहे हैं और मांगते रहेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है, मांग रहे हैं और मांगते रहेंगे, है ना, है ना, इबादत कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, तेरी, सिर्फ तेरी। तो फिर अल्लाह मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, क्योंकि हम दिल से नहीं मांग रहे थे, आप तो दिल से मांगेंगे। और जिसको ई या ही पढ़ना है, क्योंकि ये ई है और यहाँ पे क्या है, एक तशदीद है ना, मुशद्दद है ये ना, ईया, सर इसको दो यार ईया है। नहीं पढ़ना है, हाँ, इसको ईया नहीं पढ़ना है, ईया पढ़ना गलत होता है। कभी कभी हम जल्दी में पढ़ देते हैं ईया का नाबुदु, ईया नहीं पढ़ना है, उसको क्या पढ़ना है, ईया का नाबुदु। ये ईया है और ये ईया है, ईया का मतलब होता है सनलाइट, लीडर, तो फिर उसका मतलब हो जाएगा ओ लीडर, ओ सनलाइट, हम तेरी इबादत करते हैं। अगर ऐसे पढ़ेंगे ना तो उसका मतलब क्या बन जाएगा, ए लीडर या ए सनलाइट, ए रोशनी, हम तेरी इबादत करते हैं। ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? कैसा पढ़ना है? या या का नाबुदु. या का हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो हिंदी में बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, जो चीज याद हो जाती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सबको स्कूलों से याद होती है, बचपने से याद होती है, तो हम घर की मुर्गी दाल बराबर पढ़ते हैं। लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट सूरत है कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान के, अपने कलाम के सबसे पहले लिखी है। जो चीज सबसे पहले लिखी जाती है वो कैसी होती है, हाईलाइटेड होती है, इंपॉर्टेंट होती है अरबियों की नजर में, राइट और रॉन्ग? राइट वो पहले लिखी हुई है, मगर हम उसको घर की मुर्गी दाल बराबर, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन आपको बताने के लिए कि आप ईया पढ़िए और फिर दुआ मांगिए अल्लाह ताला, ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन। या ठीक है जी, या बात समझ में आ गई है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हमने सीख लिया है बहुत सारी चीजें, और या के साथ भी आपने देख लिया कि या के साथ भी जब या आएगा तो फिर ई या हो जाएगा। और कुरान के अंदर कैसे दिखाऊं आपको, 240 में देखिए, मैंने एग्जांपल लिख के रखा है आपके लिए, सॉरी कुरान नहीं है इसमें, है कुरान 240 में देखेंगे ना तो आपको ई या पर हबून ऐसा कुछ आएगा इंशाल्लाह ताला, ऐसे बहुत जगह मिलेगा। अल्लाह, डिस्कवर, डिस्कवर, अल्लाह अकबर। चश्मा पहन लिया ना जब, ग्रामर का चश्मा ना, तो अलग मोती जवाहरात दिखने लगते हैं। अब आपको दिखने लगेंगी, चीजें दिखने लगेंगी, जैसे ही आपको ये प्रोनाउन समझ में आ जाएंगे ना, चीजें दिखने लगेंगी इंशाल्लाह। ठीक है ना, 38 39, या बनी इसराइल, ये रहा, या बनी इसराइल उज़कुरू निअमती, हाँ, अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी औफू बिअहदी व, और यहाँ पे क्या लिखा है, व, या या हाँ, और सिर्फ नहीं आया मुझसे, ओनली मुझसे डर रहा मुझसे, सिर्फ मुझसे डर डरना है, सिर्फ मुझसे, मुझसे, मुझसे डरो नहीं लिखा हुआ है, मुझसे डरो नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और सिर्फ सिर्फ मुझसे सिर्फ मुझसे डरना है, यानी अल्लाह से हम्म, आपको सिर्फ, ओनली
यहाँ पे अंडर ब्रैकेट लिखा है ट्रांसलेटर ने, मगर वहाँ ओनली अंडरस्टूड है, क्योंकि ग्रामर की चीज है ना। अगर वो ओनली लिखेगा ना ट्रांसलेटर, तो लोग बोलेंगे हाँ ओनली कहाँ लिखा हुआ है बताओ, मगर वहां लिखा हुआ है ओनली, हम पढ़ नहीं पा रहे। हमको क्या लगाना पड़ेंगे, हमको चश्मे लगाने पड़ेंगे, किस चीज के, ग्रामर के चश्मे, तब हमको दिखने लगेगा वो वहां पे लिखा हुआ है सिर्फ मेरी इबादत करो, अब सिर्फ मुझसे डरो। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल देख लीजिए, फिर हो गया। 172 पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने, मगर होगा कुछ रीजन। पढ़ा कैसे आपने वो या 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 के बाद या आएगा ना, तो वो पता ले लेगा। ठीक है सर। सॉरी, क्यों लिखा है मैंने 172? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तय्यिबाति मा रज़क़नाहुम वशकुरू इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। यहाँ ये दिख रहा है आपको, इसके लिए शायद मैंने लिखा था इय्याहु दिखाने के लिए, इय्याहु दिखाने के लिए। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसकी इबादत, सिर्फ उसकी इबादत करते हो, तो क्या करो, जो भी अच्छी चीजें उसमें से खाओ पियो, ऐसा करो। ठीक है ना? एग्जाम्पल मिल गए आपको? जी या सर। समझ में आ गया? जी सर। कल की कल की क्लास के अंदर है ना, हम सारी प्रिपोजिशंस के साथ है ना अटैच प्रोनाउन लगा के देखेंगे, और कुछ काम नहीं करेंगे। सारी प्रिपोजिशंस के साथ क्या लगाएंगे, अटैच प्रोनाउनों को लगाएंगे, स्पेशली ली के साथ, स्पेशली ली के साथ। और इसका एक रूल है, और रूल क्या है, इसका एक हरकत है, वो समझ लेंगे तो हमारा फिर अटैच प्रोनाउन पूरा हो जाएगा। फिर मंडे से इंशाल्लाह यार अब क्या करेंगे, हम वापस बुक में जाएंगे, और बुक में जहां जहां अटैच प्रोनाउन आएंगे उनसे फिर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी? रिकॉर्डिंग हुई है ना? ऐसे सवाल, हाँ 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 वो हो तो रिकॉर्ड। रही है, हो रही है, हो रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हो हाँ, रही है। चलिए हम दुआ करते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर इन्ना लिल्लाहि। हाँ भाई, रब्बना, रब्बना का क्या मतलब है? है मेरे रब। हमारे नहीं हमारे रब। है, है हमारे रब। रब हमारे रब है ना। हमारे रब। हाँ, है हमारे रब। रुकना है, समझना है, दिक्कतें नजर से कुरान को पढ़ना है। गलती हो गई तो ठीक है, मगर जनरली रुक रुक के पढ़ना है, जल्दी नहीं करनी। रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये वो इन्ना है जो मैं बता रहा था ना, इन्ना, वो ये हम्म। इन्ना, इन्नका अंतल वहाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम करना वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।